शांति। बाबा ने 5 तारीख 7 महीना 2020 की मुरली में, संडे की जो मुरली है, बाबा ने हम सबको मुरली में तो बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन मुरली में सारी मुरली डबल फॉरेनर्स के लिए चलाया गया है। तो इस मुरली में बाबा ने डबल विदेशी बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है, जिसके कारण से उनके पुरुषार्थ में, उनके जीवन में कैसा परिवर्तन लाना चाहिए, वो बच्चे क्या करते हैं, उन बच्चों का कैसा पुरुषार्थ रहा, आगे क्या करना चाहिए। इसीलिए बाबा ने टॉपिक ही दिया है, चढ़ती कला सर्व का भला। पुरुषार्थक मन मुरली की टॉपिक है। तो इसमें बाबा ने अपने बच्चों के लिए इतनी सारी बातें बताए हैं। तो इसमें बाबा ने बोला है कि सबसे पहले तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को मैं डबल मुबारक देने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये मेरे बच्चे इतना दूर होते हुए भी यहाँ करीब रहने वाले इतने करोड़ों आत्माओं के होने के बाद में भी उन्होंने अपने को और बाप को पहचान नहीं सके। वो इतना दूर होकर के भी बाबा को पहचाना, बाबा को पहचान करके अपना भाग्य बनाने के लिए उन्होंने ज्ञान में आते ही ऐसी पुरुषार्थ की है कि और पुरुषार्थ करते करते उन्होंने वो चीज़ पाया है और उन्हें ज्ञान में आते ही उस सेवा में जुट गए हैं, सेवा में लग गए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये बच्चे जब आए तो आते ही सेवा में लग गए। इसीलिए बाबा एक तो बाबा को पहचानने की मुबारक दे रहे हैं, दूसरा बाबा की सेवा को आगे बढ़ाकर आवाज़ फैलाने की जो सेवा किए हैं उनको बाबा डबल मुबारक दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये मेरे बच्चे डबल लाइट बन डबल भाग्य के अधिकारी बन रहे हैं। इसलिए ये बच्चों के द्वारा बाबा की सेवा में बहुत ज़्यादा सेवा हुई है, जिसके कारण से महान आत्माएं, जो विशेष आत्माएं हैं, विदेश में बाबा के बच्चे बन गए हैं। तो बाबा ने उनके ऊपर भी उम्मीद रखा है कि आगे जाकर के ये बच्चे विशेष आत्माओं का जब आना होगा तो विशेष आत्माएं बाबा के बच्चे बनेंगे। तो ये बच्चे फिर भारत में आकर के भारत के विशेष आत्माओं को जगाएंगे। तो बाबा ने फिर आदि रत्न जो भारतवासियों की महिमा की है, उन्होंने पुरुषार्थ करके स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाया, मजबूती से फाउंडेशन डाली और विदेश के बच्चों ने आवाज़ फैलाए। तो जन्मते ही आत्माएं बाबा की सेवा में लग गए। इसीलिए सेवा वृद्धि को पा रहा है। सेवा वृद्धि को पा करके ये आत्माएं डबल भाग्य के अधिकारी बन रहे हैं। एक तो डबल लाइट बनकर डबल भाग्य के अधिकारी बन गए हैं। तो इसलिए ये आत्माओं की जो दिल की आवाज़ है, दिल की खुशी है, बाबा सुनते हैं। हर एक के खुशी की गीत, खुशी की साज बाबा सुनते हैं। और फिर बाबा उन सब को भी कहते हैं कि बच्चे आप याद भी करते हो बाबा की और सेवा भी करते हो। आपकी सेवा और याद में अब आगे एडिशन ये करना है कि बच्चे आगे जाकर के आपको महान कार्य करना है। इसीलिए इस कार्य के लिए आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस रखेंगे तो ब्लेसिंग के अनुभव आप अमृत बेला करेंगे। इसीलिए ये ब्लेसिंग आपको आगे बढ़ाने में
कारगर साबित होगा। इसलिए बाबा आगे कहते हैं कि ये आत्माएं आगे जा कर के ऐसे महान कार्य करेगी और इसके कारण से जो बैलेंस रखे जाएंगे, जिसके कारण से सेवा भी होगी और ज़्यादा सेवा आवाज़ चारों ओर फैलेगा और विशेष आत्माएं इसके द्वारा बाबा के बच्चे बनेंगे। फिर बाबा ने बोला कि भारत का जो सेवा की रूपरेखा है और विदेश की रूपरेखा है, बाबा ने इसमें तुलना किया है कि भारत की जो रूपरेखा आज परिवर्तन हो रहा है। आज यहाँ पर जो धर्म नेता, अभिनेता और राजनेताओं तक भी हमारी उनको यहाँ पर आने के लिए उनको भी प्रेरणा मिल रही है और वहाँ तक पहुँचने का काम भी हो रहा है। तो बाबा ने आगे बताया कि जो धर्म राजनेताएं हैं उनको भी यहाँ पर आने की संकल्प जाग रही है और प्रेरणा उनको मिल रहा है, वो अवश्य यहाँ पर आएंगे। इसलिए बाबा ने बोला कि चढ़ती कला, मुरली का जो टॉपिक था चढ़ती कला सर्व का भला, तो बाबा ने बोला कि चढ़ती कला अर्थात क्या? चढ़ती कला अर्थात बाबा ने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, बच्चे तुम उड़ती कला में हो या तो चढ़ती कला वाले हो, कौन सी कला वाले हो? तो बाबा ने बोला कि उड़ती कला का कितना बड़ा गायन है। जब तुम उड़ती कला में होंगे तो संसार की आत्माओं का स्वतः कल्याण हो जाएगा। इसलिए चढ़ती कला वाले बच्चे, उड़ती कला वाले जो बच्चे हैं, इन बच्चों के द्वारा कितने बड़ा कार्य होने वाला है। इसलिए उड़ती कला का जो गायन है, इसके द्वारा दुनिया में बहुत बड़ी सेवा होने वाली है और बहुत सारी सेवाएं, जैसे कि अब ये संसार में ये ड्रामा का जो कल्प का जो ड्रामा समाप्त होने वाला है, उसका आधार भी उड़ती कला है और ये ड्रामा जो समाप्ति की ओर जा रहा है, ये श्रेष्ठ कार्य संपन्नता की ओर जा रहा है। इसलिए उड़ती कला वाली आत्माएं आगे जा कर के इतनी सारी उनके ऊपर जो उड़ती कला से जो होने वाली जो फायदा है, बाबा ने इसके बारे में फोकस किया है। उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति का आधार है। बाबा ने बोला उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। तो बाबा ने फिर आगे बताया कि जो उड़ती कला है, उड़ती कला देह में रहते हुए देह से न्यारे और बाप और सेवा के प्यारे इस स्थिति को लाने वाली है। इसलिए बाबा ने आगे भी बोला कि जो उड़ती कला है, इस विधाता और वरदाता स्थिति को पाने वाली उड़ती कला है। फिर बाबा ने आगे बोला कि जो उड़ती कला वाली जो आत्माएं होंगे, उसके लिए बाबा ने बोला चलते फिरते फरिश्ता हुआ देवता दोनों स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली यह स्थिति है। इसीलिए बाबा ने आगे भी बताया कि सारे विश्व की आत्माएं चढ़ती कला, उड़ती कला के माध्यम से अनुभव करेगी कि ये सब भिखारी आत्माएं, ये भिखारी आत्माओं को बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। इसीलिए बाबा ने बोला कि आगे जा कर के संसार के सभी आत्माओं को पता चल जाएगा कि हमारे इष्ट देव इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और ये सब जो भी आत्माएं निमित्त बने हुए, उन आत्माओं के द्वारा संसार की सभी आत्माओं को सहारा मिलेगा। और उस समय बाबा ने बताया कि उड़ती कला के माध्यम से लास्ट में संसार की सभी आत्माओं को पता चलेगा,
तो पता चलने का बाबा ने 3-4 बातें बताए हैं। पहला तो बाबा ने बोला सोपन के माध्यम से उनको पता चलेगा। दूसरा बताया 1 सेकंड की झलक के द्वारा उनको पता चलेगा। और तीसरी बाबा ने बताया कि जो चारों तरफ प्रत्यक्षता का जो लहर होगा उसके माध्यम से उनको साक्षात्कार होगा। इस धरती में जो हीरो एक्टर्स आत्माएं हैं वो इस संसार में फिर से अवतरित हो चुके हैं। और फिर बाबा ने आगे बोला कि धरती के सितारे धरती में प्रकट हो चुके हैं, धरती में प्रत्यक्ष हो रहे हैं और इसके माध्यम से संसार की सभी आत्माओं को पता चल जाएगा। इसलिए फिर बाबा ने आगे बताए कि जो धरती के सितारे जो धरती में प्रत्यक्ष हो रहे हैं, अब ड्रामा के समाप्ति का समय आ रहा है। इसीलिए बाबा ने आगे बताए कि जो चढ़ती उड़ती कला वाली जो आत्माएं हैं उसके लिए बाबा ने बोला कि उड़ती कला तो सभी की है, लेकिन मेजॉरिटी में बाबा ने बोला सबकी उड़ती कला हो जाएगी तो फिर इस संसार में समाप्ति को समीप लाएगा। इसलिए उड़ती कला के लिए बाबा ने बताए कि कई प्रकार के स्टेजेस है। कोई तो उस स्थिति को अनुभव करते हैं, उस स्टेज का अनुभव करते हैं। कभी फिर बोला कि बाबा ने कि तो स्टेज को पाने के लिए, स्टेज को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए सदा एक ही जैसा स्टेज नहीं है। अगर समान स्टेज हो जाए तो परिवर्तन जल्दी धरती में दिखाई देगा। इसीलिए बाबा ने आगे बताया कि सभी आत्माएं तो सतयुग में जीवन मुक्ति में होंगे, लेकिन यहाँ पर बाबा ने बताया कि तुम हीरो एक्टर्स हो। हीरो एक्टर्स अर्थात संसार की सभी आत्माओं को संदेश देने वाले और संसार की सभी आत्माओं को तुम ऐसा संदेश दोगे जिसके कारण से संसार की आत्माएं अनुभव करेगी। इसके बाद फिर बाबा ने आगे बोला कि डबल विदेशियों को याद किया कि डबल विदेशी इष्ट देवियाँ हो। बाबा ने इस प्रकार से क्वेश्चन किया कि देखने वाले हो या तो फिर साक्षात्कार कराने वाले हो, क्योंकि अभी जो गोल्डन जुबली हुई है उसके लिए बाबा ने बताए ये तो एक रमणीक खेल था। उसके बाद में आगे अब जब अंतिम घड़ी होगा, अंतिम समय होगा, तब उस समय इष्ट देवी बन कर के संसार की सभी आत्माओं को अनुभव कराने वाले, साक्षात्कार कराने वाले हो। इसलिए बाबा ने वहाँ पर बोला कि त्रिकालदर्शी बन करके देखो, और त्रिकालदर्शी बन करके ये देखो कि उस अंतिम घड़ी, अंतिम दृश्य कितना सुंदर होगा और मैं उसमें कितना सुंदर हूँगा। इसके लिए अभी से बाबा ने बोला दिव्य गुण मूर्त बन करके, दिव्य गुण मूर्त बन करके अभी से डबल लाइट स्थिति में, उस स्वरूप में, उस स्मृति में स्थित होकर के आगे बढ़ते चलो। तो उसका अभ्यास अभी से करते चलो। उसके बाद में फिर आगे बाबा ने बताए कि फरिश्ता का बाबा ने जो बातें सुनाए हैं मुरली में, तो फरिश्ता के बारे में बताए। तो फरिश्ता अर्थात बाबा ने बताया कि जो फरिश्ते होंगे वो फरिश्ते की ड्रेस के बारे में बताया। फरिश्ते की ड्रेस चमकीली ड्रेस होगी, फरिश्ते का ड्रेस तो आकर्षण मूर्त होगा, फरिश्ते ड्रेस पहनने से दूर से दिखाई देगी। और फिर ये फरिश्ता जो ड्रेस होगा उसको तुम्हें धारण करनी है। तो फरिश्ता ड्रेस धारण करना आता है
तो ये फरिश्ता ड्रेस जब हम पहनेंगे, धारण करेंगे, वो दूर दूर से सभी आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसीलिए बाबा ने आगे बताए हैं, जो हम कहते हैं कि 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, और जितना भी सारी बातें बताए हैं उसमें बाबा ने 3 बातों के ऊपर फोकस किया है। एक तो ज्ञान मुहूर्त, दूसरा निरंतर याद मुहूर्त, तीसरा धारणा मुहूर्त। उसमें ये 3 बातें बाबा ने जोड़ा है, जिसमें एक तो सर्व होने चाहिए, दूसरा 16 कला होनी चाहिए और संपूर्ण होनी चाहिए। अगर ये बातें वहाँ पर है तो फिर आप जैसे कि संपन्न भी हो और संपूर्ण भी हो। अगर आप में ये विशेषताएं आपके जीवन में नहीं होगी तो वहाँ पर बाबा ने बताया कि 1-2 भी गुण की अगर कमी होंगे तो आपको 16 कला संपन्न नहीं कहा जाएगा, सर्वगुण संपन्न नहीं कहा जाएगा, संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहा जाएगा। और 1-2 गुण की भी कमी होगी तो ये आपको दिखाई देगा। इसीलिए आपको इस गुण के माध्यम से आपको बाबा ने आगे बताया कि जब आपको वहाँ लंबा समय का जो हिसाब बाबा ने बताया, 1986 के लिए बाबा ने बताए थे कि लंबा समय का जो हिसाब है अब समाप्त होने वाला है। लंबा समय का जो हिसाब का जो गिनती करते हैं अब वो समाप्त होने वाला है। इसीलिए फिर तो लंबा समय नहीं कहा जाएगा, थोड़ा समय कहेंगे। इसीलिए थोड़ा समय से निकल के अब लंबा समय के हिसाब में आ जाओ, बाबा ने अपने बच्चों को आह्वान किया है। उसके बाद में बाबा कहते हैं कि वन में आना है तो आपको क्या करना है। तो बाबा ने उसमें बताए हैं कि वन में आने के लिए सेवा भी नंबर 1 हो और स्थिति भी नंबर 1 का हो, तभी आप वन में आ सकेंगे। तो वन में आने के लिए बाबा ने आगे भी बताए कि नंबर 1 में कौन आएगा। तो नंबर 1 में आने वाली जो आत्मा होगी वो संबंध भी वही शुरू करेगी। तो नंबर 1 किसको कहा जाएगा। तो बाबा ने बताया कि जो नंबर 1 में आएगी वो आत्माओं के लिए बाबा ने बताए कि तारीख भी 1 होगा, तो मास भी 1 होगा और संबंध भी 1 होगा। इसीलिए 1 में आने के लिए आपको इस बातों के ऊपर फोकस देना है कि आप अब हम फरिश्ते स्वरूप के बारे में बताया फिर बाबा ने, क्योंकि नंबर 1 में आने के लिए बाबा कहते हैं कि फरिश्ता ड्रेस तो आगे बताए, तो फरिश्ता स्वरूप के द्वारा स्मृति और स्वरूप आपकी फरिश्ते की होगी तो आप फिर नंबर 1 में आ सकेंगे। तो नंबर 1 में आने वाली आत्मा ही संसार में ये सभी 1 के अधिकारी बनेंगे। इसलिए आगे बाबा ने बताए कि बाबा ने यूके की जो महिमा की, लंदन वालों के लिए बाबा ने बताए कि लंदन को आप अभी अपना सेवा की राजधानी, संगम की राजधानी बनाए हुए हैं। तो क्या सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या तो चक्कर लगा के किंग्स वहाँ पर घूमकर चक्कर लगाएंगे, या तो फिर वहाँ पर घूमने का स्थान बनाएंगे। इसीलिए बाबा ने आगे बताए कि आप सबको अभी जो लंदन की जो सेवा हो रही है वहाँ पर बाबा कहते हैं कि रॉयल फैमिली की आत्माओं को तैयार करके उन आत्माओं को प्रेरणा देने के लिए इतनी बड़ी सेवा आप सब कर रहे हो।
आप सबकी जो सेवाएं हैं कि बाबा कहते हैं कि ये सारी सेवाएं आगे जा कर के आप सबको उस दुनिया के मालिक बनाएगा जिसके लिए आप अभी पुरुषार्थ करते हो। इसलिए बाबा आगे कहते हैं कि अपने बच्चों को बाबा इशारा देते हैं कि आगे आप हमारे अंदर में जो भी कमी है, कमजोरी है, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि मैं अपने बच्चों को कभी भी कमजोरी का गुणगान नहीं करता हूँ, कमज़ोर नहीं कहता हूँ। बाबा तो कमजोरी नहीं बताते हैं, इशारा देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जन्म जन्म की कमज़ोर आत्माएं हैं, इनको अगर कमज़ोर कमज़ोर अगर कहते रहेंगे तो और भी कमज़ोर हो जाएंगे और मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए बाबा विशेषताओं के दर्पण को आगे रखते हैं और उनको अच्छा 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 कह करके अच्छा बना देते हैं। अच्छा 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 कहते रहेंगे तो बाबा कहते हैं अच्छा बन ही जाएंगे। इसीलिए बाबा ने बहुत बड़ी उम्मीद रखा है, हम बच्चों के ऊपर भरोसा रखा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो भी मूर्छित हो जाते हैं उनके लिए बाबा ने बोला कि 2 संजीवनी बूटी उनको खिलाओगे तो फिर से सुरजित हो जाएंगे। एक तो बाबा ने क्या बोला कि श्रेष्ठ स्मृतियों का बूटी आप खिलाओ। दूसरा विशेषताओं की स्मृति दिलाओ उनको, अथवा विशेषताओं की स्मृतियों का संजीवनी बूटी खिलाओ तो फिर सुरजित हो जाएंगे। बाबा ने फिर ब्राह्मणों की गायन की है कि ब्राह्मण उस समय विस्मृत हो जाते, भूल जाते हैं, लेकिन है तो ये आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई, ये महान आत्माएं हैं। इसीलिए उनको ये बूटी खिलाएंगे तो अवश्य फिर वो महान बन ही जाएंगे। इसके बाद में बाबा ने बताए कि उसके बाद बाबा ने यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की महिमा की बाबा ने। तो उनकी महिमा इस तरीके से किया बाबा ने कि यह स्थान बाबा की सेवा के राजधानी है, विदेश का फाउंडेशन है। भारत से तो यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं गए हैं, लेकिन लंदन से भी तो बहुत सारी बाबा के बच्चे जो बने हैं वो कहाँ कहाँ गए हैं, बाबा ने क्वेश्चन किया है। तो बाबा ने बोला कोई यूरोप गए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया गए हैं, कोई अमेरिका गए हैं। फिर बाबा ने उसमें बोला कि ये ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत सारी सेवा की वृद्धि की है। तो इसके बाद बाबा कहते हैं कि विदेश में तो बहुत अच्छा चांस है आगे बढ़ने के लिए। भारत की जो विशेषता है, विदेश की विशेषता अलग है। वहाँ पर तो आत्माएं बाबा को पहचानते हैं और फिर निमंत्रण देते हैं, निमंत्रण खुद को ही देते हैं और निमंत्रण को स्वीकार करने खुद ही पहुँच जाते हैं। और फिर आगे बाबा ने बोला 2-4 इकट्ठे होकर के सेंटर खोलते हैं और सेंटर वृद्धि को पाना शुरू हो जाता है। इसीलिए फिर बाबा ने बोला कि वहाँ तो वृद्धि होने की इतनी अच्छी विधि बनी हुई है। भारत की जो बाबा ने विशेषता बताए हैं, यहाँ तो निमंत्रण देते हैं, निमंत्रण के बाद ही जाकर के वहाँ पर कई प्रकार की चित्र प्रदर्शनी लगते हैं, मेगा प्रोग्राम होता है। उसके बाद में फिर कुछ सारे मेले भी लगते हैं, उसके बाद में जाकर के सेंटर खोलते हैं। लेकिन विदेश में वो अपने स्थान पर जाकर के सेवा करते हैं, इसीलिए वृद्धि को बहुत पारा है। इसीलिए वहाँ पर तो एक ही दिन में
अनेक सेंटर खोल सकते हैं विदेश में। बाबा आगे कहते हैं कि ये बच्चों ने अपना भाग्य बनाए हैं, क्योंकि अपना भाग्य बनाने में बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, तन से भी सेवा करते हैं, उसमें धन से करते हैं, मन से करते हैं, और संपर्क में किसी को ला कर के जन से भी सेवा करते हैं। इसलिए भाग्य बनाने का चांस उनको लिफ्ट के रूप में अथवा गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है। इसलिए वो सब अपना भाग्य बना रहे हैं। इसलिए बाबा ने आगे बताए हैं कि वहाँ जो विदेश के लोग, भारत के लोग जाने चाहते हैं, लेकिन कितना वीसा का भी प्रॉब्लम होता है, कितनी कठिनाइयाँ आती है। इसलिए उनको ये भाग्य बनाने का चांस सोते ही वहाँ के स्थान को वही खड़े होकर के अपने स्थान को बनाते हैं। इसलिए उनको भाग्य बनाने का स्वतः चांस मिला हुआ है, सेवा करने का चांस मिला हुआ है। तो सेवा जो करते हैं तो उसके द्वारा वो आत्माएं वहाँ पर, बाबा कहते हैं कि फिर बाबा ने उनको नशा चढ़ाए हैं कि आप सेवादारी हो, या तो फिर इस सेंटर वाले ही सेवादारी है, आप भी तो सेवादारी हो। तो फिर आगे बाबा कहते हैं कि वहाँ की जो सेवाएं हैं, सेवा के लिए बाबा ने बताए हैं, तो लास्ट सो फास्ट जाने का ये मौका है, सेवा का गोल्डन चांस है। और बाबा ने बोला ये लिफ्ट और गिफ्ट विदेश वालों को मिला हुआ है। उसमें फिर आगे ये उलाना कोई नहीं दे सकता है कि मुझे सेवा का चांस नहीं मिला है। सेवा करने के लिए मेरे पास में इतनी सारी खूबी है, खासियत, जो विशेषताएं हैं, लेकिन सेवा करने का कहते हैं चांस नहीं मिला है। ये उलाना बाबा कहते हैं कोई दे नहीं सकता है। सेवा एक तो वाणी की सेवा होती है, और हर सेकंड सेवा होती है, और संकल्पों में सेवा होती है। तो और क्या, बीमारियों के लिए भी बाबा ने बताए कि बीमारियों के लिए बाबा ने क्या बताए, 3 प्रकार की सेवा कर सकते हैं। एक तो मनसा सेवा कर सकते हैं, वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकते हैं, और वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर सकते हैं। इसलिए सेवा करने का चांस मिला है। उसमें बाबा ने बोला कि जब तक सेवा नहीं है तो चैन की निंद्रा नहीं है। बाबा ने बोला सेवा है तो चैन का निंद्रा है, तो सेवा नहीं है तो नींद नहीं है। दुनिया वाले तो कहते हैं चैन से सोना ही जीवन है, लेकिन बाबा कहते हैं चैन से, या बाबा की सेवा है चैन की नींद है, सोना है। इसलिए जहाँ सेवा है वहाँ चैन की नींद है। इसलिए बाबा ने आगे बताए कि बाबा आगे क्या कहते हैं कि ये जो गोल्डन जुबली वाले हैं, ये सेवा तो गोल्डन जुबली वालों का ही है, ऐसा तो नहीं सोचते हो। गोल्डन जुबली वाले तो वो तो एक, जैसे कि एक प्रोग्राम के अनुसार गोल्डन जुबली मनाए गए, तो आप भी तो गोल्डन जुबली के हो, तो आपको भी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा ने उसमें बताया कि ये सब सेवाएं तो स्थूल है, लेकिन आप सब भी ये सब सेवाएं कर सकते हो। इसके बाद में बाबा ने आगे पार्टी वालों के लिए बोला है कि पार्टी वाले जो आए हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि कर्म योगी हो। बाबा ने कर्म योगी का डेफिनेशन बताए। कर्म योगी अर्थात याद और सेवा। जहाँ याद और सेवा है तो सफलता सोते समाया हुआ है, और ये सेवा बाबा के बच्चे ही कर सकते हैं और सफलता को पा रहे हैं। इसीलिए बाबा आगे कहते हैं कि याद और सेवा करते हैं, उसमें बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे होकर के सेवा करो और इस स्थिति को बनाओ, और इस स्थिति को बना करके आगे बढ़ो और सबको बढ़ाओ।
तो इसीलिए आगे बढ़ने के लिए बाबा ने आगे बताए, जो गोल्डन जुबली वाले हैं, तो गोल्डन जुबली अर्थात सत्व प्रधान स्टेज में रहने वाली है, सत्व प्रधान स्थिति वाले। इसीलिए बाबा ने बताए कि आप भी गोल्डन जुबली वाले हो। आपकी स्थिति इस प्रकार की अगर होगी तो आप भी गोल्डन जुबली वाले हो। इसीलिए जो चांस मिला हुआ है, आगे ये चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए इस चांस का आप सब ने फ़ायदा लिया है, तो आगे जा कर के इस प्रकार के चांस, सेवा करने का चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा ने इस समय के लिए ही बोला होगा। तो इसलिए बाबा आगे कहते हैं कि जो हम जो सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा में सफलता पाने का आधार है जो न्यारापन बाबा ने बताए। उसके बाद में बाबा ने जो वरदान दिए हैं, वरदान में बाबा कहते हैं कि बाप के छत्र छाया में रह, विघ्न विनाशक स्थिति द्वारा डिग्री को प्राप्त करने वाले। बाप के छत्र छाया में रह, विघ्न विनाशक, बाप दादा की छत्र छाया में अनुभव करने वाले, विघ्न विनाशक की डिग्री प्राप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। तो इसमें बाबा ने क्या बताया कि जो बाबा साथ है, बाप की याद में है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। बाप साथ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाबा की याद है तो हर सेवा में सफलता है। तो बाबा ने आगे बताए कि जो परीक्षाएं आती है, आप सबको आगे बढ़ाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए। जो पेपर आई है, आप ऐसा समझो कि इसके द्वारा मैं आत्मा विघ्न विनाशक और अनुभवी मूर्त की डिग्री प्राप्त करने वाली हूँ। आज जो भी शोर कर रहे हैं, आगे जाकर के ये सब ठंडे पड़ जाएंगे। इसलिए बाबा स्लोगन में बाबा कहते हैं कि समय पर जो सहयोगी बनते हैं, उन्हें एक का पदम गुणा फल स्वतः मिल जाता है। इसके बाद बाबा ने जो याद प्यार दिए थे, 4-5 बातों को फोकस किए बाबा ने उसमें, जैसे कि उड़ती कला द्वारा, उड़ती कला तेरे बाने, स्थिति द्वारा सदा फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने वाले, सारे विश्व की आत्माओं को, सारे विश्व की आत्मा को इष्ट देव अथवा इष्ट देवी के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले, देव आत्माएं सदा स्वयं विशेष बनकर के वो उड़ने वाले और उड़ाने वाले, और देव आत्माएं सदा स्वयं विशेषता का अनुभव करने वाले और विशेषताओं का अनुभवी बनाने वाले विशेष आत्माओं को बाबा ने याद प्यार दिए हैं। इसके बाद तो बहुत सारी उसमें चिंतन भी किए जा सकते थे, लेकिन समय और मुरली थोड़ा सा लंबा और तैयारी कम होने के कारण से हमने जितना तैयारी होना चाहिए उतना मैं जिस मानता हूँ नहीं हो सका होगा, फिर भी अपनी बुद्धि ने जितना तक हो सका आपके आगे रखा है। ओम शांति।